जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। आज हम बात करेंगे पौष मास के अत्यंत पुण्यदायी पुत्रदाय एकादशी के बारे में। यह एकादशी संतान सुख की प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो दंपत्ति श्रद्धा और नियम से पुत्रदाय एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्या आप संतान सुख चाहते हैं तो पौष मास की पुत्रदा एकादशी का ये रहस्य जरूर जानिए। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। इस खास अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है, साथ ही व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि पूर्वक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से साधक के सभी संकट से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण की विधि और इसके बारे में कथा। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है, जिनकी साधना आराधना करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर और मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत को अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। साल की आखिरी एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब पड़ेगा? सनातन परंपरा में पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का आखिर क्या महत्व है? 30 और 31 में किस दिन रखा जाएगा व्रत और कब होगा इसका पारण? आइए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत की सही तारीख, पूजा विधि और धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। श्री हरि की कृपा बरसाने वाला पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत इस साल 31 और 31 दिसंबर 2 दिन मनाया जाएगा। जहां इस व्रत को 30 तारीख को तो वही वैष्णव परंपरा को मानने वाले इस व्रत को 31 दिसंबर को भी रखेंगे। पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर 2025 को प्रातः काल 7:50 से प्रारंभ होकर अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को प्रातः काल 5 बजे समाप्त होगी। इस तरह जो गृहस्थ एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखेंगे उन्हें अपने व्रत का पारण अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:26 से 3:31 के बीच में करना होगा। वही वैष्णव परंपरा को मानने वाले जो लोग 31 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 1 जनवरी 2026 प्रातः काल 7:14 से लेकर 9:18 के बीच पारण कर सकेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए साधक को इसी दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। तन और मन से पवित्र होने के बाद एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु के हल्दी चंदन केसर और आदि का तिलक लगाकर फल फूल धूप दीप आदि अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा में श्री हरि की कथा को पढ़ने और सुनने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री हरि की आरती करें तथा अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। इस व्रत को अन्न का सेवन नहीं किया जाता, इसलिए सिर्फ फलाहार करें। व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना जरूरी होता है। आइए अब मैं आपको इस एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर बोले, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसे किस देवता का पूजन किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के आदि देवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास में गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा
घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में ही कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा और उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया। तब मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्र हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा कि हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज ही इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव ने प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों को बारंबार मस्तक झुकाकर राजा ने अपने घर पर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालन करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। इसलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं और वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निगोष्ठम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार मेरी पौष महीने की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य और कथा संपूर्ण हुई। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।